उत्तराखंड में हो रही लगातार बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी बन रही है। मार्च महीने में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। ऐसे में जो लोग व्यापार के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं उनके लिए मुसीबत पैदा हो गई है। दरअसल चमोली के माणा गांव में हर साल मार्च के आखिर में लोग व्यापार के लिए बद्रीनाथ और उससे ऊपर जाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से लोग परेशान हैं। सड़क पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। आना जाना जो है लोगों का मुश्किल हो गया है। अब बात उत्तराखंड में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की, तो हालांकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बुधवार को भी उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो सका, लेकिन टिहरी सीट पर प्रीतम सिंह को टिकट मिलेगा, ये फाइनल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रीतम सिंह के नाम पर टिहरी के लिए सहमति बन गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रीतम का नाम तय कर दिया है, बस केंद्रीय चुनाव कमेटी की मोहर का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टमटा और पौड़ी सीट पर मनीष खंडूड़ी का नाम पहले ही तय हो गया है। ऐसे में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेंच फंसा हुआ है। हरीश रावत दोनों जगहों पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि हरिद्वार में अमरीश कुमार और नैनीताल में महेंद्र पाल, दो अन्य नेताओं का नाम रेस में बना हुआ है। कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही जो है टिकटों का वितरण भी हो जाएगा। राहुल जी जो भी दिशा निर्देश देंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस के तमाम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। प्रियंका जी जो है उत्तर प्रदेश में जो है बड़े जोर शोर से चुनाव अभियान में लगी हुई हैं, चुनाव प्रचार में कर रही हैं। और प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके यहाँ? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्रियंका जी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन में ये है कि प्रियंका जी हमारे यहाँ है और आएंगे तो निश्चित रूप से उसका। टिहरी सीट पर बीजेपी की बात करें तो चर्चा है कि माला राज्यलक्ष्मी का टिकट फाइनल हो गया है। पौड़ी से तीरथ सिंह रावत को हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में इन दोनों नेताओं ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और एक सहारा सिर्फ है, देखिए। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के फ्रंट रनर तीरथ सिंह रावत आरएसएस पृष्ठभूमि के होने के साथ ही पार्टी संगठन में भी कई पदों पर रहे हैं। तीरथ सिंह एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर यूपी के जमाने में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। राज्य की पहली अंतरिम सरकार में रावत शिक्षा मंत्री रहे। 2012 में विधायक निर्वाचित हुए और 2013 में तीरथ सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। तीरथ सिंह रावत टीम खंडूरी के रणनीतिकारों में से भी एक माने जाते हैं और इसीलिए वो खंडूरी की राजनीतिक विरासत पर मजबूती से अपना दावा ठोक रहे हैं। जनरल खंडूरी का पूरी तरह आशीर्वाद मुझको है, मेरे साथ उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है और उन्होंने पूरी तरह अपने को, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है कि जब तक रहूंगा तब तक भाजपा के साथ रहूंगा। टिहरी की बात करें तो यहाँ सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह को 8 बार के सांसद अपने ससुर मानवेंद्र शाह से टिहरी सीट विरासत में मिली। 2012 के उपचुनाव से उन्होंने संसद में कदम रखा तो 2014 की वैतरणी भी वो पार कर गई। एक बार फिर चुनौती आन पड़ी है। अब वो कहती है कि सहारा बद्री विशाल का ही है। उन लोगों का आशा है और उन लोगों का प्यार है, तो भगवान का इच्छा, बद्रीनाथ का इच्छा जो होगा अच्छा ही होगा, मैं यही सोच रही हूँ। समर शेष है, मैदान सज चुका है, सैनिक ताल ठोकने लगे हैं, जल्द सेनापति भी आमने सामने होंगे। वैसे चुनावी युद्ध तो बिना नियम कायदों के होता है, जो जीता वही सिकंदर। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल सीट पर अजय भट्ट टिकट की रेस में आगे निकल गए हैं और सूत्रों के मुताबिक भगत सिंह कोश्यारी के इनकार के बाद अजय भट्ट के नाम पर सहमति बन गई है, बस ऐलान होना बाकी है। राज्य भर में चुनाव प्रचार के लिए भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और इस वजह से भी अजय भट्ट का नाम और पुख्ता हो रहा है। अजय भट्ट फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नैनीताल सीट पर चुनावी चुप्पी इस बार किस पार्टी के पक्ष में टूटेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। इतिहास में वैसे तो यह सीट कांग्रेस की गढ़ के रूप में दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नैनीताल का यह किला कांग्रेस का अभेद दुर्ग हो। बीजेपी इस किले में सेंधमारी करती रही है और यही वजह है कि इस बार भी मुकाबला कांटे का है। चुनावी नारों और वादों के बीच बीजेपी और कांग्रेस की नजर हमेशा से हाई प्रोफाइल रही नैनीताल लोकसभा सीट पर है। नैनीताल के पहाड़ और उधम सिंह नगर के मैदानों को मिलाकर बनी इस लोकसभा के इतिहास से जुड़े पन्नों को पलटें तो इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है।
अब तक के चुनाव में कांग्रेस को 12 बार तो बीजेपी को 3 बार जीत मिली और यही वजह है कि कांग्रेस को ये सीट अपनी दिख रही है। कांग्रेस की जीत निश्चित है। मैं समझता हूं कांग्रेस के 5 सीटें अवश्य उत्तराखंड में हम जीतेंगे, ये निश्चित। अब बीजेपी कांग्रेस को साल 1991, 98 और 2014 की याद दिला रही है, जब उसने नैनीताल में कांग्रेस का किला ढहा दिया था। निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिछली बार भी 5 सीटें दी थी, इस बार भी हम 5 की 5 लोकसभा जीतकर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब दोनों ही पार्टियां इतिहास के भरोसे भविष्य लिखने का दावा कर रही हैं, मगर फैसला तो जनता को ही करना है। उत्तराखंड बीजेपी सरकार 2 साल में शायद ही कोई दिन बीता हो सरकार का जब जीरो टॉलरेंस का जिक्र ना करती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीरो टॉलरेंस की ना तो चर्चा हो रही है और ना ही भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाया है। देखिए जरा। इन दिनों हर तरफ लोकसभा चुनाव की चर्चा और शोर है, पर उस शोर में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी सरकार का हर मंत्री संतरी हर दिन करता था, लेकिन चुनाव के दौरान उस जीरो टॉलरेंस की बात क्यों नहीं हो रही और क्यों यह मुद्दा चुनाव में नहीं उठ रहा? ऐसे में बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों का कहना है कि मुद्दा विपक्ष बनाता है और जब भ्रष्टाचार होगा ही नहीं तो जीरो टॉलरेंस मुद्दा कहां से बनेगा? जीरो टॉलरेंस का मुद्दा 5 साल पहले जो उठाया था, जीरो ही कर दिया है, उसे समाप्त हो गया लगभग। तो इसलिए जो नए मुद्दे हैं वो आते जा रहे हैं। हम मुद्दा ही नहीं दे रहे ना किसी को। मुद्दा तो तब बनाएंगे जब हमारा फेलियर होगा। जब हमारा फेलियर नहीं है, हम उस फ्रंट पे 100% डिलीवर कर रहे हैं, तो मुद्दा कहां से बनेगा? बीजेपी ने गेंद विपक्ष के पाले में डाली तो कांग्रेस सरकार को कोस तो रही है, लेकिन मुद्दों के मामले में वो कहीं पीछे नजर आ रही है। बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी जीरो टॉलरेंस को इसलिए मुद्दा नहीं बनाएगी क्योंकि जीरो टॉलरेंस जो उन्होंने जुमला दिया था वो जुमला ही साबित हुआ और राज्य की सरकार को मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि मुंह की खानी पड़ेगी अगर उसको मुद्दा बनाएंगे। बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर खुद की पीठ तो थपथपाना चाहती है, पर इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहती और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस को जुमला करार दे चुकी है। पर हैरानी इस बात की है कि कोई भी पार्टी खुलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे की चर्चा लोकसभा चुनाव में नहीं करना चाहता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। चुनावों में नेता घर से निकलने से लेकर नामांकन पत्र खरीदने और कैंपेनिंग तक ज्योतिष की सलाह भी करते हैं, लिहाजा इन दिनों ज्योतिष की भी बल्ले बल्ले है। चुनावी माहौल में किसके सिर सजेगा ताज और कैसे मिलेगी संसद में एंट्री, इसे लेकर ग्रह नक्षत्रों की चाल पकड़ने के लिए नेता ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में। राजनेताओं का क्या है कि वो दिन में नहीं आते, अधिकांशतः रात में आते हैं और कुंडली दिखाते हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, भाग्योदय कैसा है और हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नॉमिनेशन किस दिन फाइल करना है। तो भारतीय मुहूर्त और ज्योतिष विज्ञान पर उनका पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चुनाव में ही नेता ज्योतिषियों की सलाह के लिए दौड़ पड़े हैं, बल्कि हर चुनाव में तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है, मगर जानकार भाग्य नहीं कर्म को जरूरी बताते हैं। नेताओं का ये होता है कि भाई चलो एक मनोवैज्ञानिक उनको लगता है कि स्ट्रेंथ मिल जाती है कि नहीं भाई मैं जीत जाऊंगा, अब मैंने पंडित जी को दक्षिणा दे दी है, या मैंने अंगूठी खरीद ली है, या मैंने हार पहन लिया है, या मैंने फलां अनुष्ठान कर दिया, तो उसकी साइकोलॉजिकली वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। होता है ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जितना कर्म है उस हिसाब से उसको फल मिलता है। अब सत्ता की चाबी जो ना करवाए, रात के अंधेरे में ज्योतिषियों के चक्कर, दिन में मठ मंदिरों में मत्था टेकना, लेकिन ये तो 16 आने सच है कि चक्कर कहीं के भी लगे, चुनावी बैतरणी तो जनता ही पार लगाएगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।